नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू योर सोशल साइंस क्लास। मेरा नाम है सुखदीप कौर। हम बढ़ रहे हैं एक नए चैप्टर की तरफ। चैप्टर 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया है अपना सिलेबस। अब बारी है चैप्टर 9 को स्टार्ट करने की। इंटरेस्टिंग चैप्टर्स आते जा रहे हैं, जैसे कि हमारा आज का चैप्टर है अबाउट फैमिली। फैमिली इंटरेस्टिंग टॉपिक है भाई। हमारे रिश्तेदार सभी इसमें आते हैं, हमारी फैमिलीज में हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, नॉट इवन आवर फैमिली। हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, वो सब लोग इसमें आ जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो कि है अबाउट द फैमिली। माय फैमिली, योर फैमिली, टुगेदर मेकिंग अ कम्युनिटी। सो ये चैप्टर हम दो पार्ट्स में डिस्कस कर लें। छोटे छोटे होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं होंगे। तो पहले पार्ट में हम डिस्कस करते हैं फैमिली के बारे में, फैमिली का डिफाइन, उसके टाइप्स, उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में। फिर हम बात करेंगे कम्युनिटी एंड उसकी इम्पोर्टेंस के बारे में कि कम्युनिटी किस तरीके का रोल प्ले करती है एक ह्यूमन लाइफ में, एंड फैमिली क्या रोल प्ले करती है एक ह्यूमन लाइफ में। तो हमारा आज का जो पहला टॉपिक है, एक्चुअली आज का एक ही टॉपिक है, फैमिली। तो फैमिली क्या है? बेसिक यूनिट है। पुराने ज़माने से ये ट्रेडिशन में है कि हमें परिवार के साथ रहना होता है, या हम अपनी खुशी से भी रहते हैं। नो वन कैन फोर्स यू एक्चुअली। तो ऑलमोस्ट ऑल ऑफ अस लिव इन अ फैमिली। हम सभी परिवार में रहते हैं, परिवार चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। सो छोटे और बड़े का ही हम टाइप का डिस्कशन करेंगे। तो ये जो फैमिली है, ये क्या है? फंडामेंटल। फंडामेंटल मतलब बेसिक एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। तो जो फैमिली का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। आज से नहीं, पुराने समय से चला आ रहा है, पुराने ज़माने से चला आ रहा है। और ये बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है कि लोग मिलजुल कर एक फैमिली में रहते हैं, एक परिवार के रूप में रहते हैं। फैमिली की बात करें तो कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो हमें कनेक्ट करके रखती है। दैट इज व्हाट फैमिली इज। तो फैमिली को फैमिली कहे जाने के लिए जो लॉजिकल फीलिंग्स है, वो कौन कौन सी फीलिंग है? दैट वी लव ईच अदर, वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। हम एक दूसरे का ध्यान भी रखते हैं। वी लव ईच अदर, वी टेक केयर ऑफ ईच अदर। हम एक साथ काम करते हैं, वट एवर इट इज, वेदर इट इज रिलेटेड टू हाउस होल्ड टास्क या कुछ भी हो। हम एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। Likewise, kids are dependent on parents, and parents are also dependent on their kids in the terms of love and respect. पेरेंट्स को भी तो अपने लव एंड केयर के बदले लव एंड रिस्पेक्ट चाहिए, ऑफ कोर्स केयर भी चाहिए। एंड दिस इज ऑल इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली रिलेशनशिप्स। अबाउट अ फैमिली, एक परिवार के सदस्य जो हैं, जो रिलेशंस हैं, वो इन चीज़ों के थ्रू आपस में कनेक्टेड हैं, बंधे हुए हैं। अगर सिर्फ फॉर्मेलिटी होती, सो दैट माइट नॉट बी द फैमिली। क्योंकि जहाँ पर सिर्फ नाम के रिश्ते होते हैं, एज इन द टर्म्स, if you talk about your classmates, they are just your classmates, you don't share any particular bond with each and everyone। तो यहाँ तो हम फैमिली की बात कर रहे हैं, हमारे ब्लड रिलेशंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ फैमिलीज की, तो दो तरीके की फैमिलीज होती हैं, जॉइंट फैमिली एंड न्यूक्लियर फैमिली। जॉइंट, जुड़ी हुई। अब आप बोलोगे फैमिली तो जुड़ी हुई ही होती है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट जुड़ी हुई फैमिली, वी आर टॉकिंग अबाउट कि जहाँ पे सब लोग इन द टर्म्स हमारी काफ़ी जनरेशन्स एक साथ रहती हैं। सिंपली बोले तो व्हाट यू मस्ट बी लुकिंग विद इन योर फैमिलीज, आपके ग्रैंड पेरेंट्स आपके साथ रहते होंगे, आपके पेरेंट्स, आपके आंट अंकल और आपके कजन्स आपके साथ रहते होंगे। तो ये तो हुई जॉइंट फैमिली, जहाँ पे बहुत सारी जनरेशन्स एक साथ रहती हैं। एक होती है न्यूक्लियर फैमिलीज। न्यूक्लियर, नॉट द न्यूक्लियर बॉम्ब, न्यूक्लियर मतलब अकेली फैमिलीज। अकेली इन द टर्म्स यहाँ पे पर्टिकुलरली पेरेंट्स, दे डू स्टे विद देयर किड्स, पेरेंट्स और बच्चे। आजकल ज़्यादातर बड़ी सिटीज़ में न्यूक्लियर फैमिलीज देखने को मिलती है। रीज़न, रहने की जगह, कंजस्टेड एरियाज। सो रीज़न कैन बी ऑल दो सेवरल अदर्स, बट जो बेसिक रीज़न है, आजकल सभी जॉब की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह बेचारे भटकते रहते हैं। वेदर दीज आर योर पेरेंट्स, वेदर इट्स us. So we do look for the good opportunities so that we can give a bright future to our kids. हम अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब करते हैं। सो उस चक्कर में वी हैव टू मूव क्विकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एंड ग्रैंड पेरेंट्स वो एक स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे वो इतना लाइफ में चेंजेस नहीं टॉलरेट कर पाते फिजिकली, आई हैव टू से। सो नीड नॉट नेसेसरी कि वो आपके साथ रहें, बट the love and the care should be there in your relationships, whether they are staying with you
और दे आर नॉट स्टेइंग विद यू। ठीक है, तो अभी है हमारा डिफाइन जॉइंट फैमिली का। ओवरऑल तो समझा दिया, बट भाई हमेशा ही ऑथेंटिक तरीके से पढ़ना पड़ता है। एग्जाम में आप क्या बोलोगे, लिख के क्या आओगे कि मैम आपने जो ओवरऑल बताया था वही लिख के आ जाए? नहीं भाई, उसके लिए हमें प्रॉपर डिफाइन चाहिए। तो प्रॉपर डिफाइन है, अ जॉइंट फैमिली हैज सेवरल जनरेशंस लिविंग टुगेदर। जॉइंट फैमिली में बहुत सारी जनरेशन एक साथ रहती है। 10-15 जनरेशन की बात नहीं कर रही, मिनिमम 3 and 4 वी आर टॉकिंग अबाउट, मैक्स 4 एक्चुअली। सो उसमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं, ब्रदर सिस्टर्स होते हैं, कजन्स होते हैं। लाइकवाइज इफ यू टॉक अबाउट your grandparents, they must be having 2 sons, a daughter, 2 sons, 2 daughters, so daughters must be married by now। आपकी बुआ जिनको बोला जाता है, yes, हिंदी में इन रिलेशंस के बहुत सारे नाम हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। So likewise, this is the define of joint family where several generations live together with love, care, while depending on each other and taking care of each other। इसी तरीके से हमारे पास डिफाइन है न्यूक्लियर फैमिली का। तो न्यूक्लियर फैमिली में क्या होता है, अ न्यूक्लियर फैमिली इज लिमिटेड। लिमिटेड ऐसा नहीं कि इससे ज़्यादा हो नहीं सकते, बट हाँ, जो एक प्रॉपर डिफाइन है न्यूक्लियर फैमिली का वो यही है कि उसमें कितने जने होते हैं, अ कपल, पेरेंट्स होते हैं एंड देयर चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैन बी वन चाइल्ड ऑल्सो, कैन बी मोर देन वन चाइल्ड एज वेल, दैट विल बी रेफर्ड एज चिल्ड्रन। ग्रामर का है भाई रूल, मेरा अपना रूल नहीं है। तो जिसमें 1 या 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे भी हो सकते हैं। सो पर्टिकुलरली दिस इज अबाउट न्यूक्लियर फैमिली, जहाँ बच्चे सिर्फ अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं। समटाइम्स 1 पेरेंट एंड चिल्ड्रन, दैट इज द डिफाइन ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। तो अब मैं बुआ की बात कर रही थी, ऐसे बहुत सारे रिश्ते आ जाते हैं हमारे। जैसे ग्रैंड पेरेंट्स को वी डू रेफर एज दादू दादी, नानू नानी। देन इफ यू टॉक अबाउट योर पैटर्नल साइड, तो आपके चाचा जी, ताया चाचा चाची, ताया ताई। देन आपकी जो ग्रैंड पेरेंट की डॉटर हैं, दे आर टू बी रेफर्ड एज बुआ, उनके हस्बैंड फूफा जी। सो दीज आर द रिलेशनशिप्स। इफ यू लुक ओवर हेयर, इंडियन लैंग्वेजेस हैव मैनी मोर टर्म्स फॉर द फैमिली रिलेशनशिप्स। जो अभी आपको इतनी सारे नाम बताए, वो इंडियन लैंग्वेजेस के ही टर्म्स हैं। लाइकवाइज ताऊ, द एल्डर ब्रदर ऑफ योर फादर, चाचा, younger brother of your father, मौसी, sister of your mother, नाना, father of your mother, नानी, mother of your mother, बुआ, daughter of your grandfather and the sister of your father itself। तो ये कुछ नाम है, ऐसे बहुत सारे नाम है, बट जो पर्टिकुलरली कजन्स के लिए रेफर किया जाए ऐसा कोई नाम नहीं। कजन्स हमेशा भाई बहन ही होते हैं, चाहे वो आपके चाचा जी, ताया जी के बच्चे हों, चाहे वो आपके मौसा जी, मामा जी के बच्चे हों, दे विल बी रेफर्ड एज कजन्स ओनली। जैसे कि आजकल मामा मामी भी कम ही बोलते हैं, यू नो, वी आर द एडवांस जनरेशन, सो नाउ डेज किड्स डू एड्रेस देम एज अंकल एंड आंट ओनली, वेदर दे आर चाचा चाची, वेदर दे आर मौसा मौसी या मामा मामी। तो हमें डिफरेंस कम पता चलता है अगर आप सभी को अंकल आंट एड्रेस करोगे, क्योंकि भाई फैमिली और कम्युनिटी ये दोनों अलग अलग हैं। फैमिली में आप ब्लड रिलेशंस के साथ रहते हो, उनके साथ इंटरेक्ट करते हो। तो अगर हम फैमिली को एड्रेस कर रहे हैं और हम कम्युनिटी में से किसी को एड्रेस कर रहे हैं, सो देयर शुड बी डिफरेंस। अब एक रास्ते चलते को भी आप अंकल आंटी बोल रहे हो और घर के रिश्तेदारों को भी अंकल आंटी बोल रहे हो, दिस इज नॉट गुड, दिस इज एक्चुअली ऑड। So in most Indian languages there is no word for cousin। cousin के लिए कोई शब्द नहीं है, वो हमेशा क्या कहलाएंगे, brothers and sisters ही कहलाएंगे, as I have already told you। ठीक है, now what are the roles and responsibilities of a family, जिसमें कि 2 या 3 या 4 generations एक साथ रह रही हैं। तो उन सभी generations में responsibilities किन किन की क्या क्या हैं और उनके क्या क्या रोल्स हैं। देखो भाई, बच्चों की तो इकलौती रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टेक लव, गिव लव एंड ऑल्सो सबसे इंपॉर्टेंट, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। नेवर एवर डिसरिस्पेक्ट योर एल्डर्स, वेदर दे आर पेरेंट्स, वेदर दे आर योर अंकल आंट्स, वेदर दे आर योर ग्रैंड पेरेंट्स, नेवर एवर डू डिसरिस्पेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे, ये तो थी मेरी ओपिनियन। सो ईच फैमिली मेंबर हैज अ रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फैमिली में जितने भी मेंबर्स हैं, 5 6 7 4, वेदर न्यूक्लियर और द जॉइंट वन, दोनों में ही फैमिली मेंबर्स हैं, तो सब में सबके अलग अलग रोल है। बच्चे अलग रोल प्ले करते हैं, एल्डर्स अलग रोल प्ले करते हैं, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। तो वो क्या क्या हैं,
पेरेंट्स रेज देयर चिल्ड्रन टू बिकम। पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्पेसिफिकली यहाँ पे मेंशन है क्या? And now parents are taking care of your upbringing. आपके फालतू एक्सपेंसेस, पिज्ज़ा के एक्सपेंसेस हो, बर्गर्स के हों, टॉयज़ के हों, क्लोथ्स के हों, गेम्स के हों, बाइसिकल्स, खर्चे खर्चे हैं बच्चा लोग आप लोगों के। तो सारे खर्चे हु आर डूइंग दोज एक्सपेंसेस? योर पेरेंट्स आर डूइंग दैट। और वो ये एक्सपेंसेस करते वक्त डू दे फील बैड? नो, दे डू फील गुड, एक्चुअली दे फील हैप्पी। भाई वो किसके लिए अर्न कर रहे हैं? आपके लिए अर्न कर रहे हैं, एंड आप पे स्पेंड करना उन्हें अच्छा लगता है, बट अनवांटेड एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए, बिकॉज यू शुड टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आपके मम्मा पापा अर्न कर रहे हैं आपके लिए। तो इसका मतलब उनके हार्ड अर्नड मनी को बर्बाद करना है? नॉट एट ऑल। यू कैन डू द एक्सपेंडिचर, बट जहाँ पे रिक्वायर्ड हो। अननेसेसरी खर्चा पेरेंट्स का भी नहीं करवाना चाहिए। तो ये हुई ना आपका रोल और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेरेंट्स के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी हम यहाँ डिस्कस करते हैं। हैप्पी इंडिविजुअल्स, बच्चों को ऐसे अपब्रिंगिंग दे कि वो खुशी वाले, मतलब दे शुड स्टे हैप्पी थ्रू आउट देयर लाइफ। उनके अंदर फीलिंग्स ऐसी इंस्टिल करनी चाहिए पेरेंट्स को कि देयर किड्स शुड स्टे हैप्पी इंस्टेड ऑफ बीइंग इन स्ट्रेस ऑल द टाइम। रिस्पॉन्सिबल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, आपकी अपब्रिंगिंग वो ऐसे करते हैं, सभी पेरेंट्स ये ऐसे ही करते हैं कि आप बड़े होकर एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने अपने नेशन के, अपनी सोसाइटी के लिए, अपनी कम्युनिटी के लिए। रिस्पॉन्सिबल इन द टर्म्स while taking care of each and everyone in your community, society of nation, चाहे वो क्लीनिनेस की बात हो, चाहे पोल्यूशन की बात हो, कोई भी सेंसिटिव इशू हो, आप उसका ध्यान रखें प्रॉपरली। सो इट शुड बी इंस्टिल्ड, दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी इंस्टिल्ड बाय अ पेरेंट। एज चिल्ड्रन ग्रो अप, बच्चे जब बड़े होते हैं, दे हेल्प अदर फैमिली मेम्बर्स। लाइकवाइज यू आर नाउ 6th क्लास, अभी आप 6th क्लास में आ गए हैं, तो आप इतने भी छोटे नहीं रहे कि दैट यू कांट हेल्प योर पेरेंट्स इन एनी ऑफ द हाउस होल्ड टास्क। आप मम्मा के साथ संडे को क्लीनिंग करवा सकते हैं, किचन में हेल्प करा सकते हैं, यू कैन डू द गार्डनिंग, यू कैन वाटर द प्लांट्स। अरे भाई बहुत सारे काम होते हैं गर्मियों में, जैसे फ्रिज में बॉटल ही पानी की भर के रख दी। तो अब नाउ इट डिपेंड्स ऑन टू यू कि आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे। कर रहे हैं तो इट्स वेरी गुड, यू आर पेइंग योर पेरेंट्स इन द टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर। आप अपने पेरेंट्स का लव एंड केयर का कुछ रिटर्न कर पा रहे हैं उनका काम में हाथ बटा के। एंड ट्रस्ट मी, दे डू फील वेरी गुड एंड दे डू फील प्राउड एज वेल कि नहीं भाई हमारा बच्चा इतना समझदार है, हमारी हेल्प कराता है। मतलब दे डू रियलाइज कि आप उनकी केयर करते हैं, वो आपकी केयर करते हैं, इन रिटर्न आपकी केयर उन तक पहुंच रही है। तो इट मीन्स वेरी गुड रिलेशन इज बीइंग मेंटेन। एज चिल्ड्रन ग्रो, दे लर्न टू पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड लाइफ। तो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, घर के कामों में भी हेल्प कराते हैं, दे टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। और आप जैसे जैसे यू विल ग्रो, यू शुड take more and more responsibilities. Nowadays, there is no difference between a girl and a boy. So both can do all the works. Even boys can manage the kitchen work as well. So now it entirely lies on to you कि आप किस में हेल्प करना चाहते हैं पेरेंट्स की। दे ऑल्सो लर्न, पेरेंट्स और क्या सिखाते हैं अपने बच्चों को? फैमिली ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस, कि फैमिली के आपके रीति रिवाज क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वट एवर रिलीजन यू बिलीव इन, उस रिलीजन से रिलेटेड आपके रिलीजियस कंसर्न क्या है, आप कौन कौन से फेस्टिवल्स मनाते हैं, कैसे मनाते हैं, उसमें क्या क्या किया जाता है। सो ऑल दैट कम्स इन फैमिली ट्रेडिशंस एंड प्रैक्टिसेस। फॉलोइंग आर धर्मा, dharma is not about the religion over, dharma here over means doing our duty। हमें अपने सारी ड्यूटीज फुलफिल करनी चाहिए। एज पेरेंट्स आर इंस्टिलिंग दैट वैल्यूज इन यू कि नहीं भाई हमने तो आपको सब कुछ सिखाया, अब आप क्यों नहीं वैसा फुलफिल कर रहे हो रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो इट इज अ रॉन्ग थिंग ऑन आर नोट, बच्चों को ये समझना चाहिए। सो फॉलोइंग आर धर्मा हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इंडियन कल्चर। तो इंडियन कल्चर में पेरेंट्स अपने बच्चे को हर एक, वो हम हिंदी में एक शब्द आ जाता है, हर एक व्यवहार सिखाया जाता है बच्चों को। अपनी तरफ से माँ बाप उन्हें गुण अवगुण दोनों से इंट्रोडक्शन देते हैं कि भाई दीज आर द गुड डीड्स, दीज आर द बैड डीड्स, नाउ दे लीव इट ऑन टू यू वट एवर पाथ यू वॉन्ट टू फॉलो। सो एक फैमिली में जो कुछ भी वैल्यूज आपको दी जाती हैं, they are instilled within you. Now
लास्ट का जो डिसीजन है उनको मानना ना मानना वो आप पर है. यू वांट टू बी अ गुड सिटीजन, यू वांट टू बी अ गुड किड और नॉट सो. एंड आई डोंट थिंक सो ऐसा कोई बच्चा है हु डोंट वांट टू बी अ गुड वन. सो द फैमिली इज लाइक अ स्कूल. दूसरा स्कूल एक्चुअली कहा जाता है कि घर ही पहला स्कूल है. पहले टीचर्स हमारे घर से ही होते हैं, जो कि होते हैं हमारे पेरेंट्स. इसीलिए तो पहले घर से आप मैनर सीखते हैं. एंड व्हेन यू गो टू ऑफिशियली अ स्कूल, वहां पे जाके द वे यू बिहेव, क्रेडिट गोज टू योर पेरेंट्स एंड द स्कूल दैट इज अ होम ऑल्सो. सो द फैमिली इज लाइक अ स्कूल दैट टीचर्स वैल्यूज. तो फैमिली भी एक तरीके का स्कूल है जहां पे आपको क्या सिखाया जाता है? नॉट टू हर्ट एनी वन, whether with your deeds, whether with your actions or your even oral transmission. आप interact भी कर रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, you should not use harsh words. Then they also teach us giving away the love, care, respect. Do the सेवा, माँ बाप की सेवा करना, ग्रैंड पेरेंट्स की सेवा करना, इट इज अ गुड डीड. एंड सैक्रिफाइस, त्याग करना. सैक्रिफाइस घर छोड़ के या कोई और स्कूल को छोड़ के घर पे बैठना, दैट काइंड ऑफ सेक्रीफाइस इज नॉट बीइंग आस्क्ड ओवर हियर. सेक्रीफाइस होता तो बलिदान है. सो ओवर हियर सेक्रीफाइस इन द टर्म्स पेरेंट्स की हम पर्टिकुलरली अगर बात करें तो पेरेंट्स हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करते, द वे दे बिहेव, वी डू एक्नॉलेज दैट एंड वी ट्राई टू बी लाइक देम. बोलते हैं ना कि हु इज योर सुपर हीरो? माई सुपर डैड, माई सुपर मॉम. तो आपकी लाइफ के हीरोज ज्यादातर आपके पेरेंट्स ही होते हैं. बिकॉज यू थिंक सो कि उनसे अच्छा आपने आज तक कोई देखा ही नहीं है. एंड यू आर नॉट गोइंग टू इवन मीट एनी वन लाइक देम, क्योंकि दे डू फॉलो ऑल द रूल्स रेगुलेशंस एंड दे डू टीच यू गुड वैल्यूज फॉर द लाइफ. तो हम सेक्रीफाइस की बात कर रहे थे. सो मम्मा सुबह जल्दी उठ के आपके लिए टिफिन तैयार करती है, रात को लेट तक आपको सुला देती है. देन शी वाइंड अप्स द किचन, और कोई काम है वो निपटा के लेट को सोती हैं. सो शी इज सेक्रीफाइसिंग हर स्लीप. किसके लिए? अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए. योर फादर इज वेकिंग अप इन द मॉर्निंग, आप शायद कई बार स्कूल के लिए सो रहे होते हैं. इफ ही इज गोइंग फ्रॉम 9 to 5 जॉब, हाँ बिजनेस मैन है, सो देयर टाइम लिमिट्स आर समथिंग एल्स. सो माई पॉइंट ऑफ सेइंग इज कि आपके पेरेंट्स आपके लिए बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करते हैं, उनको देख के आप भी सीखते हो सेक्रीफाइस करना. सो यू आर गोइंग टू डू इट फॉर द फर्दर जनरेशन और एनी हाउ इन द सोसाइटी. आप किसी का कुछ अच्छा करने जाते हैं एंड इन रिटर्न आपका कुछ अगर नुकसान भी हो रहा है एंड जिसके लिए आप वो नुकसान झेल रहे हो, दैट इज अ ह्यूज टास्क. सो व्हाई नॉट टू डू इट? सो दिस इज ऑल अबाउट द टर्म sacrifice. Then family members often give up their own needs. अभी बताया ना, मम्मा स्लीप अपनी सेक्रीफाइस करती हैं, पेरेंट्स अपना स्लीप एंड रेस्ट सेक्रीफाइस करते हैं. तो फैमिली में चलता रहता है. व्हेनेवर यू गेट सिक, हु टेक्स केयर ऑफ यू? पेरेंट्स ओनली. हाँ, ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो वो भी आपका ध्यान रखते हैं. वट एवर रिलेशंस इन अ फैमिली आर, वो सब आपका ध्यान रखेंगे. सो दैट इज हाउ our needs are being taken care of in a family, whether a nuclear family or a joint family. They take care of the family's need first. वो पहले अपनी फैमिली की ज़रूरत का ध्यान रखते हैं, फिर अपनी. अगर ऐसा होता तो बेटा जी सुबह सुबह टिफिन ना आप ही को तैयार करके जाना पड़ता, मम्मा तो आराम से सोते रहते. बट नो, because she understands her responsibility and her role in your life being a mother. So she is happily sacrificing whatever she has to do just to give you the best life. So भाई माँ बाप के लिए आप जितना उनका रिस्पेक्ट करेंगे उतना ही आपके लिए ब्लेसिंग्स के रूप में आउटकम होगा. सो नाउ देर आर टू स्टोरीज बेसिकली. एक शालिनी की है, एक तेंजिंग की है. शालिनी is a girl. So as you can see the dress up in this image, तो साउथ इंडिया की एक फैमिली है. शालिनी रहती है अपनी अच्छम्मा, हर ग्रैंड मदर, अपने आंटी अंकल, अपने पेरेंट्स के साथ, और आंटी अंकल के 2 बच्चे भी हैं, जिसमें कि शी एड्रेसेस अच्छम्मा टू हर ग्रैंड मदर, चित्तप्पा चिट्टी चिन्नी तो अपने आंटी अंकल और उनके बच्चों को बोलती है. नाउ अब यहाँ पे फैमिली की वैल्यूज को समझा रही है ये स्टोरी. कैसे? तो शालिनी स्टेइंग इन अ जॉइंट फैमिली, एज यू माइट हैव जज फ्रॉम दिस इमेज. एक जॉइंट फैमिली है, ऑलमोस्ट 3 जनरेशन है. ग्रैंड मदर, उनके पेरेंट्स,
उनके पापा के ब्रदर, उनकी वाइफ एंड उनके बच्चे. So 3 generations are living together. Now what happened? Diwali is coming ahead and grandmother is quite upset कि जो इनके शालिनी के aunt uncle हैं, they can't afford new clothes due to some financial losses or anyhow. So her grandmother requested her father कि बेटा इस बार तुम्हारे भैया भाभी का फाइनेंशियल कंडीशन इज नॉट गुड, वो नए कपड़े भी नहीं अफोर्ड कर पा रहे, सो कैन यू प्लीज हेल्प देम. सो ही सेज व्हाई नॉट, बिकॉज दिस इज व्हाट अ फैमिली फॉर. अब एक ही फैमिली में है, चाहे 2 ब्रदर्स अलग अलग हैं, बट एक की फैमिली फेस्टिवल्स पे अच्छे कपड़े पहने, दूसरे की फैमिली अफोर्ड भी ना कर पाए, इट डजंट लुक इवन गुड टू वन सेल्फ. तो शालिनी के फादर बोलते हैं ऑफ कोर्स. तो शालिनी का एक्सपेक्टेशन था कि इस बार दिवाली आ रही है, आई विल बी वेयरिंग द सिल्क क्लोथिंग, सिल्क फ्रॉक, वट एवर देयर प्रॉपर अटायर इज. बट क्योंकि अब वही जो टोटल एक्सपेंडिचर था दिवाली पे जो खर्चा करना था इनके फादर को, अब वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो रहा है, क्योंकि उनको इनके आंट अंकल और उनके बच्चों को भी कपड़े दिलाने हैं. तो शी गेट सेटिस्फाइड विद द कॉटन फ्रॉक इटसेल्फ, बट शी स्टेज हैप्पी. एंड इससे उनको क्या सीखने को मिलता है, जो अभी हमने सैक्रिफाइस की बात की थी कि वन टेक केयर ऑफ अदर्स नीड इन द फैमिली, खुद से पहले दूसरों की जरूरत का ध्यान रखा जाता है. तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने लिए कपड़े नहीं लिए, इन्होंने जो ज्यादा एक्सपेंडिचर करना था कपड़ों पर, 4 जनों के, 3 जनों के, अब वो उन्होंने सब में डिवाइड कर दिया. सो दिस इज व्हाट फैमिली फॉर. फेस्टिवल्स आते हैं खुशियां मनाने के लिए आते हैं. अब एक ही परिवार में कुछ जने दुखी हों क्योंकि उनको कुछ फाइनेंशियल लॉसेस हैं, सो इट डजंट मीन कि दूसरे खुशी मनाए. भाई सभी मिलजुल कर रहे. सो फैमिली दैट ईट्स टुगेदर, स्टे टुगेदर, दैट इज व्हाट कॉल्स अ फैमिली. ईट्स एंड स्टे का मतलब सिर्फ ईट एंड स्टे नहीं है भाई, हमें एक दूसरे की फीलिंग्स का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस स्टोरी, शालिनी की स्टोरी. आई होप इट वॉज इंस्पायरिंग. एक छोटी सी स्टोरी और है जो तेंजिंग की है. ये भी जॉइंट फैमिली में रहते हैं. ये अपने ग्रैंड पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स एंड ये 3 generations आर स्टेइंग टुगेदर. नाउ तेंजिंग की स्टोरी क्या है? इनके फादर जॉब करते हैं जो एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर चलाते हैं. इनकी मदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस में हेल्प करने के लिए एक अलग से काम करती हैं, क्राफ्ट शॉप चलाती हैं. इनकी दादी, क्योंकि इनके मम्मा पापा दोनों वर्किंग हैं, तो दादी कुकिंग का काम करती हैं, और इनके जो दादू हैं, ग्रैंडफादर हैं, वो कम्युनिटी वेलफेयर का काम करते हैं. जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल सबमिट करा दिया, इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेज होगी तो उसकी कंप्लेन करा दी, या कोई भी कम्युनिटी से रिलेटेड काम होता है, घर का काम होता है, एरेंड्स, इन द टर्म्स ऑफ एरेंड्स मतलब इधर उधर के काम, तो दादू वो हेल्प करा देते हैं. एंड वो तो हेल्प, तेंजिंग तो खुद हेल्प करा ही रहे हैं, क्योंकि इनका जो बॉन्ड है, इनकी मम्मा काम करती हैं, सो ही शुड नॉट फील लोनली. तो इनकी दादी घर पे इनका ध्यान रखने के लिए हैं. सो बोथ ऑफ देम शेयर लॉट ऑफ थिंग्स विद ईच अदर. इनकी दादी इनको इंटरेस्टिंग स्टोरीज भी सुनाती हैं अपनी लाइफ से रिलेटेड, इंस्पिरेशनल या व्हाटसोएवर. सो यहाँ पे भी क्या मॉरल वैल्यू मिलती है हमें कि वी शुड स्टे टुगेदर. और जॉइंट फैमिली का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो निकल के आता है वो यही है कि वी डोंट स्टे अलोन, नॉट फॉर अ सिंगल मोमेंट. ऐसा नहीं कि न्यूक्लियर फैमिली के नुकसान हैं. आई कांट से दैट, बिकॉज यू नो इट्स योर परसेप्शन, योर पेरेंट्स परसेप्शन कि वो जॉइंट फैमिली रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं. बट जॉइंट फैमिली के फायदे बहुत हैं. We do learn the patience, satisfaction, the value of sacrifice, love, care and respect तो they are common among all the family ones. तो ये थी हमारे तेंजिंग और शालिनी की स्टोरी while teaching us the moral values of family, moral values of family relationships based on some feelings like was love, care, respect, interrelatedness and all that. So this was all about the टुडेज क्लास, जो कि थी हमारी फैमिली के बारे में. तो हमने आज डिस्कस किया फैमिली का एंटायर कॉन्सेप्ट. कितने तरीके की फैमिली होती हैं, उसमें पेरेंट्स का रोल, बच्चों का रोल, फिर 2 हमने इंपॉर्टेंट स्टोरीज भी समझी भाई, क्योंकि उनसे हमें सीखने को मिलती है. सो दिस इज योर आउटकम फॉर टुडेज क्लास. वी हैव लर्न अबाउट फैमिली एंड इंडियन कल्चर, इंडियन सोसाइटी. तो अब है रिविजन का टाइम.
जो कम्युनिटी का टॉपिक है दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। कहा था ना छोटी क्लास होगी, फिर भी लंबी हो गई, आई नो, बट इतनी बोरिंग नहीं थी। सो फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मोस्ट फंडामेंटल, फंडामेंटल का मतलब बताया था ना चैप्टर के स्टार्टिंग में, बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। बेसिक यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी क्या है? फैमिली, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है। स्कूल, तो फैमिली फर्स्ट स्कूल है, किसके लिए? बच्चों के लिए। व्हाट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन कल्चर? इंडियन कल्चर का इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? इंडिविजुअलिज्म, अकेले रहना? नॉट एट ऑल। इग्नोरिंग फैमिली रोल्स? नॉट एट ऑल। फोकसिंग ओनली ऑन पर्सनल सक्सेस? नहीं भाई, बिल्कुल नहीं है। ये तो हमारे क्वेश्चन के ही ऑपोजिट जा रहे हैं। तो ये भी एक आंसर फाइंड आउट करने का तरीका हुआ। तो आंसर है फॉलोइंग वंस धर्मा, दैट इज ड्यूटी, टू फुलफिल आवर ड्यूटीज। खुद को समझ के करनी होती। बार बार आपको मम्मी याद दिलाए कि सुबह उठते ही बेटा अपना बेड बनाया करें, दैट इज टू फोल्ड योर शीट्स एंड एवरीथिंग, यू नो, मेक योर बेड प्रॉपरली। सो वो काम मम्मा रोज रोज याद दिलाएं, दिस इज नॉट गुड। यू आर इन 6th क्लास, यू आर ग्रोइंग अप, सो यू शुड डू इट ऑन योर ओन, इंस्टेड कि मम्मा सुबह सुबह रोज डांट लगा के आपको समझाएं कि बेटा तुमने अपना बेड नहीं प्रॉपरली बनाया। सो क्वेश्चन नंबर 3, विच वैल्यू इज नॉट टिपिकली, टिपिकली मतलब ये तो करना ही करना होता है, टिपिकली टॉट विद इन इंडियन फैमिली। सो कौन सी टिपिकल जो वैल्यू है इंडियन फैमिलीज में नहीं समझाई जाती, पढ़ाई जाती? नॉन वायलेंस पढ़ाई जाती है भाई, गिविंग पढ़ाया जाता है, देना, अपना टाइम, इंपॉर्टेंस, रिस्पेक्ट, लव, सर्विस भी पढ़ाया जाता है, बट लालच नहीं सिखाया जाता। तो क्या नहीं पढ़ाया जाता? लालच। सो दिस इज आवर आंसर। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। जल्दी मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास के साथ, जिसमें कि हम कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।